आईपीएल में आज मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच। क्या बात है, वाह। आईपीएल में आज मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच। चेन्नई ने बनाए थे 206 रन और जीत कर ले गए हैं वो 2 पॉइंट्स खींच। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वे है, कार्य प्रगति पर है। अरे कार्य प्रगति पर नहीं है भाई, मैच खत्म हो चुका है। क्या बात है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 63 रन से ये मैच जीत लिया है। गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग्स ने 63 यानी 63 रनों से हरा दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स जिन्होंने पहले बैटिंग करी थी, 206 रन बनाए थे, लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज की है क्योंकि गुजरात टाइटंस के होश उन्होंने 143 रन पर उड़ा दिए हैं। और इनफैक्ट आखिरी 2 बॉलों में जब 70 रन चाहिए थे तो हम आपस में यही बात कर रहे थे कि कितना आसान सा एक टारगेट है, हर बॉल पे सिर्फ 35 रन ही बनाने हैं, आराम से बन सकते हैं। लेकिन गुजरात इतना सा रन भी नहीं बना पाई। फिलहाल दीपक चाहर और तुषार देशपांडे को 2-2 विकेट मिल गए हैं। दीपक चाहर का तो ठीक है, लेकिन तुषार देशपांडे को 2 विकेट कैसे मिल गए हैं ये अभी तक हम भी फिगर आउट कर रहे हैं। पर हम बताने वाले हैं द क्रिकेट शो में कि चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया है, 63 रनों से हराया है और इसी के साथ आईपीएल में लगातार दूसरी जीत चेन्नई सुपर किंग्स की। गुजरात टाइटंस जो फैंस की वजह से मुंबई इंडियंस वाला मैच जीत गए थे क्योंकि फैंस हार्दिक पांड्या को इतनी बद्दुआएं दे रहे थे, वहां से गुजरात टाइटंस ने भले ही वो मैच निकाला था, लेकिन आज चेन्नई सुपर किंग्स के सामने उनकी बिल्कुल नहीं चली और इसी के साथ 63 रनों से गुजरात टाइटंस ये मैच हार गई है। लेकिन चैन, मेरा यहां पर एक सवाल है आपसे। हाँ। क्या चेन्नई सुपर किंग्स को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि विराट कोहली कह रहे हैं उन्हें किंग नाम से थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है और महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी थमा दी है और इस कप्तानी थमाने के बाद ऐसा लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो किस्मत है वो लगातार चमक रही है क्योंकि टूर्नामेंट में उनकी लगातार दूसरी जीत हुई है। आज चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करी, 6 विकेट खोकर 206 रन बनाए और पूरा स्कोर कार्ड आपके सामने है। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी पारी दिखाते हुए अपनी 36 बॉलों में उन्होंने 46 रन बनाए। ये क्या कप्तानी पारी हुई? 36 बॉलों में 46 रन है भाई, ठीक है ना, कुछ तो बनाया अगले ने। अगले की अगर 1 रन पे कैच छूट गई थी फिर उसने कुछ बनाया तो सही है। आगे सचिन रविंद्र भी जो है उन्होंने भी बढ़िया स्कोर करा, 46 रन उन्होंने बनाए। लेकिन 20 बॉलों में, सिर्फ 20 बॉलों में इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर आप कम पैसे में भी किसी को लेकर आते हो तो वो आपको रिटर्न अच्छे दे सकता है। अजिंक्य रहाणे जो है आज कुछ नहीं कर पाए और 12 पे 12 उनका स्कोर रहा। शिवम दुबे ने लंबे छक्के मारे, इतने लंबे छक्के मारे, एक बार को तो बॉल गीली हो गई थी। दोबारा पैर के नीचे पिचका के उसे सुखा रहे थे क्योंकि समंदर में चली गई थी, हिंद महासागर में जा गिरी। 5 छक्के लगाए शिवम दुबे ने, 2 चौके, 23 बॉलों में 51 रन। और शिवम दुबे की इतनी बढ़िया फॉर्म के बाद लोग बात करने लगे हैं क्या टीम इंडिया को जो हार्दिक पांड्या की जो मचलती हुई जो कमर है उसका जवाब क्या मिल गया है? सिर्फ कमर नहीं, पिछली बार उनका पैर गया था। हाँ। तो उनका बहुत कुछ ऐसे मचका सा है हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्या उसका रिप्लेसमेंट मिल गया नहीं मिला है। मैं बताता हूँ क्यों। हाँ। क्योंकि वो सिर पे वो बंडाना नहीं पहनते हैं। हाँ। वो वरना लगता नहीं है ना कि निंजा टर्टल आया कोई, तो इसीलिए शिवम दुबे को आप हार्दिक पांड्या नहीं कह पाओगे। लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स से बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए 206 रन जरूर टांगे, लेकिन जब गुजरात टाइटंस जब बैटिंग करने आए और शुरुआत में ऐसा लग रहा था, जब शुभमन गिल ने आते के साथ ही एक छक्का लगाया था, ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस ये मैच जीतने आए हैं, पर मैच के बीच में ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस सिर्फ अपना नेट रन रेट ठीक करने आए हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस जिस तरीके से शुरुआत कर रही थी और जैसी हमारी भी चैन भाई हमारी जैसी बात होती है कई बार कि गुजरात टाइटंस को जब भी आप पेपर पे देखते हो तो आपको लगता है कि यार वो ना लग सा नहीं रहा है कि कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी। और आज उन्होंने वो साबित करा कि ऑन पेपर्स टीम जब दिख रही होती है और लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसा हाल हो जाता है। कई बार वो नहीं भी कर पाते और यही हुआ आज। रिद्धिमान साहा ने जरूर 21 रन बनाए, 17 बॉलों में 4 चौके, लेकिन उनको एक बाउंसर उनके हेलमेट पे जाकर टकराया और उसके बाद शॉर्ट पिच बॉल, अगली शॉर्ट पिच बॉल पर रिद्धिमान साहा कैच दे बैठे। 17 बॉल में 21 रन बनाए रिद्धिमान साहा ने, 4 चौके उन्होंने लगाए, 123 का स्ट्राइक रेट। साथ में आए थे शुभमन गिल, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि अगर इस बड़े स्कोर को पार पाना था गुजरात को तो शुभमन गिल को बड़ा स्कोर बनाना था, लेकिन सिर्फ 5 बॉल में 8 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो गए।
इसके बाद साई सुदर्शन ये इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे और इतना गंदा इंपैक्ट छोड़कर गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि साई सुदर्शन ही वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने टीम का मोमेंटम छीन लिया, क्योंकि सिर्फ 31 बॉलों में सिर्फ 37 रन बना पाए। उसके अलावा डेविड मिलर, कहां गए ये मिलर? वो कहां गए मिलर जो लंबे लंबे छक्के मारते थे, बचाते थे? आज फिलहाल 21 रन पे ही आउट हो गए। 16 बॉलें उन्होंने खेली थी लेकिन बिल्कुल भी अपना कोई छाप नहीं छोड़ पाए। और साथ ही साथ अजमतुल्लाह उमरज़ई 11 रन बना के गए। 10 बॉलों में एक ही चौका मार पाए, मात्र 110 का स्ट्राइक रेट। इन्हें किसी को बताया नहीं था कि 200 से ऊपर का टारगेट है। इसके अलावा 3D प्लेयर विजय शंकर ने 12 बॉलों में 12 रन बनाए। ये 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। एक छक्का इन्होंने जबरदस्त जरूर लगाया, ऐसा लगा कि भाई ये शायद इंपैक्ट डालेंगे इस मैच में, लेकिन अगर इंपैक्ट प्लेयर ही कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा तो विजय शंकर ने कहा मैंने तो फिर भी पूरे मैच में फील्डिंग और बॉलिंग करी। लेकिन वो फिर भी खुश थे। इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना, क्योंकि उन्होंने कहा 100 का स्ट्राइक रेट है, शतक ना सही लेकिन यही सही। इसके बाद राहुल तेवतिया आए। इनसे उम्मीदें थी कि फिर से 5-6 छक्के लगाएंगे लगातार 5-6 बॉलों में, लेकिन 6 छक्के तो पता नहीं 6 रन पे जरूर आउट हो गए और वो भी 60 से भी नीचे का इनका स्ट्राइक रेट रहा। 54.54 ही रहा 11 बॉलें। यार इतना गंदा कब से करने लग गए ये तेवतिया जो है? इनसे तो मतलब उम्मीदें ज्यादा रहती हैं। उम्मीदें ज्यादा थी और ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस ने बीच मैच में ही ये मान लिया था कि वो ये मैच नहीं जीत पाएंगे। और कहीं ना कहीं क्रेडिट देना पड़ेगा चेन्नई सुपर किंग्स की बॉलिंग को भी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के जो बॉलर्स थे उन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा। चाहे वो दीपक चाहर हो जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देके शुरुआत के 2 विकेट लिए, या फिर जितने भी बॉलिंग चेंजेस थे। अभिषेक ऐसा लग रहा था डैरिल मिचेल कहां से आए? मैं तो ये सोच रहा था, क्योंकि जब आप जहां से भी आए महेंद्र सिंह धोनी ने भाई साहब तीसरी स्लिप में पकड़कर कैच ले लिया। यार पूरा एनालिसिस हो गया 0.6 सेकंड के अंदर, पूरा 2.25 मीटर का फासला जो था मतलब ये कवर कर लिया। 42 साल का आदमी 42 मीटर तक दूर कूद जा रहा है यार। सर 42 इज द न्यू 22 सर। यस, लेकिन जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने एक तरीके से ब्रेक लगाया गुजरात टाइटंस पर, ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस ने बहुत पहले हार मान ली। और लगभग जब 13-14 ओवर ही हुए थे तब से ही, क्योंकि जो आस्किंग रेट था वो काफी बढ़ रहा था, उसके बावजूद भी जो उनके प्लेयर्स थे वो इक्का दुक्का रन ही बना रहे थे। हाँ। और मुझे लगता है कि वहीं पर शायद एक कमी रही, क्योंकि आपके पास जब राहुल तेवतिया और राशिद खान जैसे हिटर्स आपके पास मौजूद हैं, उनको आपने वो मौका नहीं दिया। मेरे ख्याल से बीच में मोमेंटम सारा का सारा खत्म हो गया। ये इस आईपीएल का सबसे ठंडा मैच था, अभी तक का सबसे ठंडा मैच था, वरना लास्ट बॉल तक ये जा रहा होता था और किसी को पता नहीं होता था कि कौन कैसा खेलने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन नहीं। दीपक चाहर 4 ओवर के अंदर इन्होंने 2 विकेट लिए, 28 रन, 7 का इकोनॉमी और कोई इंजरी नहीं हुई। ये भी आप प्लीज स्टैट्स में मेंशन कर दीजिए। नहीं, दीपक चाहर की अच्छी बात है, बिना इंजर्ड हुए 4 ओवर में आज 28 रन लिए इन्होंने। तुषार देशपांडे को आज पता नहीं था कि वो कैसी बॉलिंग करते, तो उन्होंने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करा है। 4 ओवर के अंदर 2 विकेट, 21 रन, 5.25 का इकोनॉमी रेट। वो खुद हैरान है कि मैंने 10.25 के बदले ये 5.25 का इकोनॉमी रेट कैसे मैनेज कर लिया। तुषार देशपांडे को तो आदत है 1 ओवर में 21 रन देने की, ये 4 ओवर में 21 रन दिए आज उन्होंने। बहुत ही ज्यादा तूफानी मचाकर आए हैं गुजरात के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है आज। बताइए, तुषार देशपांडे भी बढ़िया खेल के चले गए, लेकिन अजमतुल्लाह उमरज़ई थोड़े से महंगे रहे। 3 ओवर में 30 रन दिए, लेकिन जब 207 रन का आपके पास टारगेट हो, वहां पर अगर आप अच्छी तरीके से ऐसी बॉलिंग करते हैं जहां पे आप बैट्समैन को फ्रीली स्कोर नहीं करने देते, तो बड़ी दिक्कत वाली बात कर देते हैं दूसरी टीम के लिए। गुजरात की बॉलिंग हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि चेन्नई ने 206 रन बनाए थे। राशिद खान, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थी चेन्नई सुपर किंग्स को एक छोटे स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करने की, लेकिन आज इनकी बॉलिंग नहीं चली। 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन 4 ओवर में 49 रन दिए। इनकी पिछली बार भी बॉलिंग नहीं चली थी, तब भी बात कह रहे थे कि ड्यू है बहुत ज्यादा, लेकिन आज भी कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं मैनेज कर पाए। साई किशोर ने 3 ओवर करे, 1 विकेट लिया और 28 रन दिए, 9.3 का इकोनॉमी रेट रहा। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका जो इन्होंने स्लिप में जो कैच छोड़ा था वो था, तो वो इन्होंने जबरदस्त कंट्रीब्यूशन। तालियां हो जाए, मैं कह रहा हूं चेन्नई के सारे फैंस तालियां। स्पेंसर जॉनसन की भी बात कर लेते हैं। 4 ओवर में 35 रन देकर उन्होंने 1 विकेट लिया। स्पेंसर जॉनसन वही खिलाड़ी जब मुंबई के सामने आए थे तब इन्होंने डेथ ओवर्स में बड़ी सही बॉलिंग करी थी और वहां से मुंबई के खिलाफ वाला जो मैच था वो गुजरात टाइटंस को जिताया था। लेकिन बात करनी होगी लॉर्ड उमेश यादव की। गुजरात टाइटंस ने इस बार इनको खरीदा था, क्यों खरीदा था उसका जवाब आज इन्होंने दिया। 2 ओवर में 27 रन देकर
13.5 की इकोनॉमी और 2 ओवर में 27 रन तो इन्होंने दिए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि उन 12 बॉलों में से 5 डॉट बॉल थी, यानी कि 7 बॉलों में 27 रन दिए हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि मजे इतने इनके कैसे लिए जा रहे हैं। और ये चेन्नई के जो बॉलर्स हैं, जहां पे आप मुस्तफिजुर रहमान को देखते हो, जहां पे आप पथिराना को देखते हो, इनकी फॉर्म इतनी खास चल नहीं रही थी इनकी रिस्पेक्टिव होम टीम्स के लिए, यानी कि श्रीलंका की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। ये अचानक से यहां के कैसे चलने लग जाते हैं, मैंने अपना दिमाग चलाया। पहले तो मेरे को लगा ऑब्वियस रीजन है, धोनी भाई, माही मैजिक है। और दूसरा मुझे लगा कि इन्होंने अपने आप को अचानक से देखा, भाई मेरे हरे जर्सी नहीं है, मेरी नीली जर्सी नहीं है, ये तो मेरी पीली जर्सी है, अरे मैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर हूं, कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल। और चेन्नई सुपर किंग्स का हम आपको बॉलिंग कार्ड दिखा देते हैं, क्योंकि ये जबरदस्त बॉलिंग ने गुजरात टाइटंस को 206 जो रन जो उन्होंने बनाए थे वो टारगेट चेज नहीं करने दिया। और ये बॉलिंग में जो स्पेयर हेड रहे इसके दीपक चाहर 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट, 7 रन की इकोनॉमी। मुस्तफिजुर 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट। मुस्तफिजुर लगातार दूसरा मैच जिसमें उन्होंने बढ़िया बॉलिंग करी। तुषार देशपांडे हर मैच में ये महंगी बॉलिंग करते हैं, ये लगातार महंगी बॉलिंग करते हैं। आज काफी किफायती साबित हुए, कैसे हुए ये उनको खुद भी नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन 4 ओवर में 21 रन 2 विकेट 5.25 की इकोनॉमी। रविंद्र जडेजा ने 2 ओवर कराए 15 रन, डेरिल मिचेल 2 ओवर में 18 रन और 1 जबरदस्त विकेट। तो भाई महेंद्र सिंह धोनी ने आज फील्डिंग में जिस तरीके से जबरदस्त कैच लिया डेरिल मिचेल की बॉलिंग के ऊपर, वो आपको लगातार सोशल मीडिया पर सबसे वायरल और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बात करी जाएगी। अब 42 साल के हो गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। वैसे एक कैच और भी था जो रहाणे ने पकड़ा था आगे फ्रंट में डाइव करते हुए, और क्या जबरदस्त टाइमिंग थी। अगर ये पूरे हाईलाइट कट के चलेंगे, आपको अगर कहीं मिलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये 2 कैचेस आपको कमाल के देखने को मिलेंगे। ये जो ज्यादा उम्र के लोग हैं ये ज्यादा बढ़िया फील्डिंग कैसे कर रहे हैं? सचिन रविंद्र ने तो कैच टपका दिया था। इसे कहते हैं तजुर्बा।